अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खड़े मसाले का कीमा। इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी बनता है कि आप इसको किसी दावत में बनाएं या किसी पार्टी में, सबको बहुत पसंद आएगा। रोज़मर्रा के खानों में भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार से खड़े मसाले के कीमे को बनाने के लिए हमने हाफ़ कप ऑयल एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हमने यहाँ पर 5 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली हैं, जो हमने बिल्कुल बारीक इस तरह से कट कर ली हैं। खड़े मसाले के इस कीमे के अंदर प्याज थोड़ी ज़्यादा ही ऐड होती है, तो हमने यहाँ पर 5 प्याज़ें ली हैं और इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इनको इतना फ्राई करना है कि बस हल्की सी प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है। 2 अदद काली बड़ी इलायची ऐड कर देते हैं। 2 टुकड़े दालचीनी के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और 6 से 7 अदद लौंग हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इन तमाम खड़े मसालों को प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हुई है। अब हमने यहाँ पर आधा किलो कीमा ले लिया है। कीमे को अच्छी तरह से धो लिया है। कीमे को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हम कीमे को इसके अंदर ऐड कर देते हैं और कीमे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। कीमे को हमने इस प्याज के साथ इतना पका लेना है कि कीमा अपना पानी छोड़ दे। हम इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस कीमा अपना जो पानी छोड़ेगा उसी पानी के अंदर हम कीमे को 50% तक कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कीमे ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देखिए कि मैंने अपना कितना सारा पानी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। तो अब कीमे के इसी पानी के साथ हम कीमे को गला लेते हैं। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं, ताकि हमारा कीमा 50% तक कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे का पानी भी खुश्क हो चुका है और कीमा 50% कुक हो चुका है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटरों को हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अभी भी हम इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे। टमाटरों का जो पानी रिलीज़ होगा, बस उसी पानी के अंदर हम कीमे को 100% तक कुक करेंगे। साथ ही कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और थोड़ी सी बिल्कुल हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देते हैं और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कम मसालों में ही ये मज़ेदार सा कीमा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो बस टमाटरों के इसी पानी के साथ इसको लो फ्लेम पर कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो कीमा है वो 100% कुक हो जाए। जी जनाब, तो देखिए हमारा जो कीमा है वो 100% कुक हो चुका है और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो बस अब हम इसको भून लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ 1 बंच लहसुन का। तो ये खड़े मसाले हम इस तरह से इसमें ऐड कर देते हैं और इन मसालों को ऐड करके 1 से 2 मिनट हम कीमे को भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। कीमे के पानी के अंदर और टमाटरों के पानी के साथ हमने इसको गला लिया था। तो आप देखिए हमने इसको 2 से 3 मिनट और भून लिया है। तो भूनने के बाद देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया ऐड करने के बाद हरे धनिए को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोबारा से इसको कवर करके 10 मिनट तक छोड़ देते हैं, ताकि इसका जितना भी ऑयल हो वो ऊपर आ जाए। तो देखिए कितना मज़ेदार हमारा कीमा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए लग रहा है ना मज़ेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।